सर ये यहाँ पे अपना किसी और कंपनी से हो रही है, अपना स्कूल था, तो अल्टर F1 से क्लोज कर देंगे। सेलेक्ट कंपनी का लिए अपन सेलेक्ट कंपनी पर एंटर की भी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की क्या है एस, एस भी प्रेस कर सकते हैं। MGM हाई सेकेंडरी स्कूल यही था। अब अपन ने इसमें कुछ संपत्ति खरीदी थी, संपत्ति मतलब की असेट्स। तो अपन देखते हैं क्या क्या खरीदे हैं अपन ने। DAL, DAL से आपने जितनी भी वाउचर एंट्री की है वो सभी आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कंप्यूटर आपने खरीदा है। अब आप इसको पहचान सकते हैं कि आपने इसको नकद खरीदा है या उधार खरीदा है। कैसे? उधार खरीदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सन का नाम आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, जनरल वाउचर में एंट्री हुई है आपकी। ठीक है, एंटर करेंगे तो आपको और मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद फर्नीचर देखेंगे आप, तो आप बता सकते हैं फर्नीचर कैसे खरीदा है। कैश, नकद है, एंटर। ठीक है, आपको खरीदना आ जाएगा या दोबारा एक बार और रिपीट करवाएं, बता दें। देखिए, जो भी संपत्ति आप खरीदते हैं तो पहले उसका आपको लेजर बनाना होता है। लेजर बनाने के लिए क्या करते हैं, ALC। और जिस भी संपत्ति को आप खरीदा है नाम में आप वो संपत्ति का नाम डाल देते हैं, और अंडर में कहा जाता है फिक्स असेट्स, संपत्ति है आपकी वो, और उसको सेव कर देंगे। अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में। ठीक है, और उधार संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है जनरल वाउचर में। अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं आप, टू में क्या करें, बाय में क्या करें। तो आप याद रखो करें, जो आपके व्यापार में आता है उसे आप बाय करते हैं, जो जाता है उसे टू करते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके व्यापार में ऐसे आपने कंप्यूटर लिया था, अभी कंप्यूटर आ रहा है, नगद मान लेते हैं, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री हो जाएगी आपकी। तो क्या आएगा बाय में, बाय में आएगा संपत्ति का नाम। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस में व्यापार में वो आ रही है संपत्ति। और टू में क्या आएगा, अगर नगद है तो कैश। ठीक है, वाउचर आने की भी प्रेस करते हैं पेमेंट। इस टाइप से आप यहाँ पे जैसे फर्नीचर ले लिया आपने, बाय में फर्नीचर कितने रुपए का, मान लीजिए 30,000, टू में कैश। इस टाइप से आप एंट्री कर देती हैं। ठीक है, अगर आप उधार खरीद रहे हैं तो वो होती है जनरल वाउचर में। नियम वही रहता है आपका, आएगा तो बाय, जाएगा तो टू। तो बाय में क्या करेंगे अपन, फर्नीचर, कितने रुपए, जितने का भी आपने खरीदा। टू में उस पर्सन का नाम जिससे आपने उधार फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, आ जाएगा। तो खरीद तो आपने लिया था, अब इसको आप बेचेंगे भी, कुछ टाइम बाद ये खराब हो जाता है तो आप उसको बेच भी देते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो भी आपकी संपत्ति होती है, फिर वो संपत्ति हो या कुछ भी हो, आपने उसे खरीद लिया, कुछ मंथ बाद आप उसे बेचते हैं तो उसके मूल्य में कमी आ जाती है। जो मूल्य में कमी आती है उसे आप क्या बोलते हैं, हाँ, मूल्य ह्रास, और इंग्लिश में डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, पहले उसका पूरा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितने की आपने संपत्ति खरीदी है, कितने वो संपत्ति जा रही है अब आपकी। ठीक है, और कितना उस पर डेप लगाया है आपने, तो पूरा आपको कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, एक्सेल में, क्योंकि पहले आपको डेप की एंट्री करनी रहेगी, फिर आप बेचने की एंट्री कर पाएंगे, कितने में उसने बेचा है आपने। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले डेप की एंट्री कैलकुलेशन करेंगे। तो डेप का कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं। तो अगर आप इसको मिनिमाइज करके ओपन करना चाहते हैं तो मिनिमाइज करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके कीबोर्ड में विंडो की है, विंडो की प्रेस करेंगे, स्टार्ट मेन्यू से हो जाएगा आपको। यहाँ पे आप एक्सेल को सर्च कर देंगे, आ गया, एंटर की से एंटर कर देंगे, या फिर माउस से
क्लिक कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप एक्सेल को ओपन करेंगे, आ गया। अब जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदा था, अब आप उस फर्नीचर को बेच रहे हैं, तो पहले तो आप ये देखिए कि खरीदा कितने का था आपने फर्नीचर। अपन देखते हैं एंट्री 20, नहीं 10 का खरीदा है, वो हमने एक्सेप्ट नहीं की थी 30 वाली। तो आप यहाँ पे देखेंगे 10,000 रुपए का आपने फर्नीचर को खरीदा हुआ है। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप उसका कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस डालेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब जो भी संपत्ति आपने खरीदी है, खरीदने से लेकर उसको सेट करने तक का चार्ज, मतलब जो भी रेट रहता है वो अमाउंट आपको कॉस्ट प्राइस में डालना होता है। मीन्स आपने 6,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, लेकिन उसको आपने मतलब भाड़े वाले से लेकर आए थे आप भाड़े से, तो उस भाड़े वाले को रुपए दे दिए, उसे सेट करवाया आपने यहाँ पे जो भी फर्नीचर था, तो वो टोटल अमाउंट आपका पहुंच गया 10,000 तक। तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अपन डाल देंगे यहाँ पे 10,000। फिर यहाँ पे आपकी आती है गारंटी एंड वारंटी। हाँ, अब आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि गारंटी क्या होती है, वारंटी क्या होती है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अलग अलग भी समझते हैं और बहुत से स्टूडेंट इसको सेम भी समझते हैं। तो पता है, आपको पता है, बताइए वारंटी क्या होती है। हाँ, और गारंटी? हाँ, समझ आया। मतलब वारंटी मीन्स क्या होता है, आपका कुछ भी संपत्ति है वो खराब हो जाती है, उसको वो रिपेयर करके देते हैं, मतलब उसी संपत्ति को वो सही करके देंगे आपको, ये होता है आपका वारंटी। और गारंटी क्या होता है, गारंटी होता है आपका जो भी संपत्ति खराब हुई है ना, उसके बदले में वो न्यू संपत्ति दे देते हैं आपको, वो होता है गारंटी। समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे अपन डाल देते हैं गारंटी वारंटी। कितने साल की आपकी गारंटी वारंटी है, तो आप यहाँ पे मान के चलिए 5 साल ले लिया। इसलिए नोटिफिकेशन क्यों आता है? अब यहाँ पे अपन डालेंगे ये होता है आपका अपशिष्ट मूल्य। स्पेलिंग सही है? क्या होता है ये अपशिष्ट मूल्य, मतलब आपने खरीदा कितने का था, 10,000, लेकिन जो भी आप दुकान पे जा रहे हो उस पे बोल रहा है कि इसे ले लीजिए, तो वो बोल रहा है कि हम 10,000 में नहीं ले रहे, कितने में जा रहा है आपका, 8,000, नहीं 6,000 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितने में भी ये फर्नीचर जाएगा कटेगा, वो आपका होता है अपशिष्ट मूल्य। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका टोटल डेट। अब टोटल डेप आप कैसे निकालेंगे कि कितना है आपका, इक्वल करेंगे आप कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस माइनस कर देंगे आपकी जो रेसिडुअल वैल्यू है उसको, एंड तो टोटल डेप आपका आ गया है 4,000। अभी तो ये टोटल डेप आया है, अब आपको पहले 1 साल का डेप निकालना है, फिर 1 मंथ का, फिर 1 डे का। अब अपन ये तीनों कंडीशन क्यों करेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप 1 साल ही यूज करें संपत्ति को, तो 1 साल को यूज करें तो 1 साल की डेप की एंट्री होगी। कभी कभी आप 2-3 मंथ का यूज कर लेते हैं संपत्ति को, 2-3 मंथ बाद बेच देते हैं। अगर आपको 1 मंथ का डेप पता होगा
तभी आप 3-4 मंथ का या जितने भी मंथ आपने यूज किया है उसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। और डे में भी होता है, कभी कभी आपने जैसे कि 50 डे यूज कर लिया या फिर 70 डे यूज कर लिया, 140 डे यूज कर लिया, तो ये मंथ में नहीं आ पाती, तो डे में आता है। तो एक दिन का आपको डेप पता रहेगा तो आपने जितने दिन उसको यूज किया उतना दिन का आप डेप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन निकालते हैं क्या, पर ईयर डेप। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, इक्वल क्या, टोटल डेप का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड करेंगे आप किससे, वारंटी से, और एंटर कर देंगे, आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप निकालेंगे पर मंथ का। हाँ, हमसे बोल रहे थे। फिर आप यहाँ पे किसका निकाल रहे, पर मंथ का निकालना है आपको, तो इक्वल करेंगे, पर ईयर डेप का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड करेंगे एक साल में आपके जितने मंथ होते हैं, कितने होते हैं, 12। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप निकालेंगे, तो इक्वल करेंगे आप पर ईयर सेल, पर ईयर डेप का सेल एड्रेस, डिवाइड करेंगे एक साल में जितने दिन होते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल लेंगे, आ जाएगा निकालना। एक और विधि रहती है इसको निकालने की। चलिए, अब यहाँ पे कुछ पूछना है, अब यहाँ पर आपने फर्नीचर को कितने दिन यूज किया है। ठीक है, मंथ में किया, अगर देखिए 1 साल किया है आपने तो 1 साल की डेप की एंट्री क्या हो जाएगी, 800 रुपए वाली। लेकिन मंथ में किया है, जैसे चल मान के चलिए आपने उसको 6 मंथ यूज किया है, तो एक मंथ का कितना है, 66। तो यहाँ पे आप 6 मंथ लिखेंगे और इक्वल करेंगे पर मंथ का सेल एड्रेस इनटू कर देंगे जितने मंथ आपने उसको यूज किया, तो 400 रुपये आ जाएगा। लेकिन अगर आपने डे में यूज किया है उसको, डे में भी करते हैं अपन, तो जैसे हम यहाँ पे डेज लिख देते हैं, यहाँ पे आपने कितने दिन उसको यूज किया है संपत्ति को, मान के चलिए आपने कर दिया 150 का रेस, तो एक दिन का आपका 2 रुपए है, तो 150 दिन का कितना होगा आपका, तो यहाँ पे आप निकालेंगे इक्वल पर डे का डेप इनटू जितने दिन आपने उसको यूज किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपने यहाँ पे निकाले कैलकुलेशन किया, तो उसमें आप डेसिमल के बाद अंक ज्यादा आ रहा है, आपको 1 अंक तक लेना है या 2 अंक तक लेना है या लेना ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे पहले। नंबर वाले ग्रुप में आपको यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल मिलती है। इंक्रीज डेसिमल से पॉइंट मतलब दशमलव के बाद अंक बढ़ते हैं और बढ़ाने हैं, और डिक्रीज डेसिमल से कम होते जाते हैं, हो रहे हैं ना। आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना तो आप इस टाइप से रिमूव भी कर सकते हैं उन्हें। यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे 66 आ रहा था यहाँ पे, लेकिन 67 हो गया। क्यों, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट ने पढ़े होंगे ये नियम तो, कि दशमलव के बाद 5 या 5 से बड़ा अंक होता है, तो वो दशमलव हटाने के लिए वो आपको दशमलव के पहले प्लस हो जाता है। ये शायद 10th या 9th में रहता है। तो इस टाइप से भी आपका 66 है, 66.67, तो 5 से बड़ा है या 5 भी होता तो भी वो प्लस कर देता है। अब यहाँ से आप इसको दशमलव का अंक हटाना चाहेंगे ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 67 कर दिया उसने। ठीक है, अब यहाँ पर आप निकालेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस मीन्स क्या होता है,
हाँ, कि आपका कितने में जाना चाहिए, ये इक्वल करेंगे सेलिंग प्राइस के लिए, कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस लेंगे, माइनस करेंगे आपका डेप के मूल्य से। ये आया है, आपने इतने दिन आपने संपत्ति को यूज किया था, एक दिन का डेप था 2 रुपए, तो 150 का कितना हो गया, 329, तो माइनस कर देंगे इसको। तो कितने की जानी चाहिए अब आपका फर्नीचर, 9671। 9671 में अब आपको बेचना चाहिए, तब मतलब आपको ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा उस पर। लेकिन नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस मतलब आपका जाना कितने में चाहिए, 9671 में, लेकिन सामने वाला आपने जिसको भी बेचा है वो बोल रहा है कि नहीं, हम तो ओनली यहाँ पे 9000 रुपए ही दे रहे हैं आपको। तो आप देख के आप पहचान सकते हैं क्या हो रहा है अब आपको, लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके लिए आप इक्वल करेंगे नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस, माइनस करेंगे आप सेलिंग प्राइस और एंटर कर देंगे। याद रखना पहले आपको नेट सेलिंग का ही सेल एड्रेस लेना है, क्योंकि अभी तो आपने इसमें पहचान लिया कि भाई लॉस हो रहा है, लेकिन कभी कभी अपन पहचान नहीं पाते। तो जब भी आपका माइनस में अमाउंट आता है तो हमेशा उसमें लॉस होता है आपको। अगर यही अमाउंट आपका प्लस में आता तो क्या होता, प्रॉफिट हो जाता आपको। जैसे कि यहाँ पे आपका 9700 में बेच देते हैं, तो देखिए 29 रुपए का आपको क्या हो जाता, प्रॉफिट। क्यों, वो प्लस में आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, 9000 ही कर देते हैं, आ जाएगा। तो पहले अपन अब डेप की एंट्री करेंगे 329 रुपए की। अब 329 की क्यों होगी, क्योंकि अपन ने उसे ओनली 150 दिन ही यूज किया है फर्नीचर को, और 150 दिन में अपन ने उसे बेच दिया। तो एक दिन का कितना है, तो 150 दिन का कितना आया, 329। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 329 की एंट्री करेंगे। तो अपन क्या चलते हैं, टैली ओपन करके वाउचर एंड, पहले तो आपका डेप का लेजर बनेगा, तो आप यहां से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ALC, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आपको फुल लिखना है तो आप फुल लिख सकते हैं, एंड एलाइज में आप उपनाम डालना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं कुछ भी, तो आप वो डाल सकते हैं, एंड। अब ये अंडर में कहा जाएगा, ये होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एंटर कर देंगे और इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा। अब अपन इसकी एंट्री करते हैं, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। जब भी आप डेप की एंट्री करते हैं, फिर वो चाहे आपने जो भी संपत्ति नगद खरीदी हो या नगद बेची हो या उधार खरीदी हो या उधार बेची हो, डेप की एंट्री हर कंडीशन में जनरल वाउचर में ही होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अब बाय में क्या आएगा आपका और टू में क्या आएगा, हम नियम बताते हैं। जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस को हमेशा बाय करते हैं। ठीक है, तो डेप क्या है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका डेप, तो बाय में क्या आएगा आपका, डेप, ये आ गया एंटर। कितने रुपए था, 329, एंटर। तो अब टू में क्या आएगा, टू में आएगा संपत्ति का नाम, जिस भी संपत्ति पे आप मूल्य ह्रास लगा रहे हैं उसका नाम। तो क्या था आपका, फर्नीचर, और इसको एंटर करके सेव। अब नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग फर्नीचर डेप, कितने रुपए लगाया है आपका, वो अमाउंट डाल देंगे आप। ठीक है, इसको एंटर करके सेव कर देंगे। तो ये तो आपने क्या कर दी है, डेप की एंट्री। अब आप इसको बेच रहे हैं, तो बेचने की एंट्री किस वाउचर में होती है,
क्यों क्यों? ये नॉन बिजनेस स्टाइल है, बिजनेस नहीं है। सुनिए, हमने ओनली ये बोला है, अब आप बेच रहे हैं, हमने ना ही ये बोला कि उधार बेच रहे हैं कि नगद बेच रहे हैं, हमने कुछ नहीं बोला। तो इसमें पहले आपको पता होना चाहिए उधार बेच रहे हैं आप या नगद बेच रहे हैं। ठीक है, अगर आप नगद बेच रहे हैं तो किस बाउचर में होगी? रिसीव बाउचर में। और अगर आप उधार बेच रहे हैं तो जनरल वाउचर में। तो पहले अपन नगद की कर लेती है, नेक्स्ट क्लास में अपन उधार की कर लेंगे रिसीव वाउचर में। अब हमने नियम क्या बताया था आपको कि जो व्यापार में आता है उसे क्या करते हैं? बाय। और जो व्यापार से जाता है उसे, अब संपत्ति आपके पास से जा रही है, क्यों? क्योंकि संपत्ति अब आप बेच रहे हैं, तो टू में क्या आएगा? संपत्ति का नाम, फर्नीचर। कितने रुपए का? 9,000 की थी नेट सेलिंग प्राइस अपनी, ठीक है, 9,000 ही थी ना ये। अब अपन एंटर करते हैं, बाय में क्या आएगा? अपने पास क्या आ रहा है, अपन इसको बेच रहे हैं तो कैश। ठीक है, नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग फर्नीचर सोल्ड, मतलब बेच दिया आपने। एक्सेप्ट कर देंगे इसको, तो ये सेव हो जाएगी आपकी एंट्री। ठीक है, अब इस पे आपको लॉस हुआ है तो लॉस की एंट्री भी होगी। कितने रुपए का लॉस हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 600। तो लॉस की एंट्री होती है आपकी जर्नल वाउचर में। लॉस का अपन लेजर नहीं बनाते, वो ऑलरेडी बनाकर देती है टैली अपन को। अपन कभी भी कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब बाय में क्या लिखेंगे अपन? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आपको नियम याद होने चाहिए सारे। हमने अभी बताया था एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं? बाय करते हैं। इसी टाइप से लॉस को भी अपन बाय करते हैं। तो बाय में क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस। कितने रुपए? नहीं, 600, 671। एंड टू में क्या आ जाएगा? संपत्ति का नाम, जिस संपत्ति पे आपको लॉस हुआ है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपका कैलकुलेशन सही हुआ है या नहीं हुआ? बैलेंस शीट है एक तरीका, और दूसरा तरीका है जिस संपत्ति पे आपने डेप लगाया है ना, तो जो लास्ट की एंट्री आप लॉस या प्रॉफिट जो भी आपको होता है उसकी एंट्री आप करते हैं, तो उसका अमाउंट यहाँ पे जीरो बता देगा। लॉस में बताया है जीरो, मतलब आपकी एंट्री सही है। ठीक है, इसको आप एंटर करके सेव कर देंगे। फर्स्ट तरीका बता दिया हम। सेकंड होता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखने के लिए क्या प्रेस करेंगे? बी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स असेट्स है, यहाँ पे आकर एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके फर्नीचर का नाम नहीं आ रहा, मतलब आपकी एंट्री सही है। अगर यहाँ पे फर्नीचर की एंट्री शो होती है ना, तो आपका थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक होता है कैलकुलेशन में, इसलिए वो अमाउंट बताता। अब क्यों नहीं बता रहा वो आपका? आपने फर्नीचर खरीदा, उसे यूज भी किया, लेकिन उसे आपने बेच भी दिया। अब जो संपत्ति आपके व्यापार में नहीं है वो क्यों बताएगा? वो नहीं बता रहा, तो यहाँ पे उसने नहीं बताया। अब कंप्यूटर क्यों बता रहा? क्योंकि कंप्यूटर अपन ने ओनली खरीदा है, अभी बेचा नहीं है। ठीक है, तो आ जाएगा आपको देखना कैलकुलेशन वगैरह करना। अभी हमने इसमें आपको रेट ऑफ डेप नहीं बताया कि कितने परसेंट से आपने इस पे डेप लगाया है, उसका परसेंटेज रहता है कितने परसेंट से लगा रहा है, वो नहीं बताया अभी हमने। वो हम नेक्स्ट कल बताएंगे कैलकुलेशन करना। वो भी दो टाइप से निकलता है, हम दोनों टाइप से बता देंगे। इसमें कुछ पूछना है? नहीं पूछना? अरे सुनिए, कहाँ चले आप सभी?